Hi friends, today's topic is a little different. एक स्पिरिचुअल साइड भी मैं अपना यहाँ रखता हूँ और मैं कभी कभी इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करना चाहता हूँ। और दो इसके लिए मैंने एक अलग से चैनल बनाया है, द सर्च ऑफ ट्रुथ। डेफिनेटली उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डालता रहूँगा। अभी मैंने स्टार्ट किया है, बट हेयर आई एम ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट दीज थिंग्स, what exactly it is, and I believe that we have to talk about such kind of things also, right? Now what do I want to say? आप अभी जो मेरा टॉपिक है या मैं अभी जो बात आपसे कहने आया हूँ वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको क्या है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैं वीडियोस बहुत लंबी भी रखने वाला हूँ। मेरी अपनी थॉट है कि बहुत लंबी वीडियोस बना के मैं अपने ऑडियंस का टाइम ख़राब करूँगा। तो उससे अच्छा ये है कि मैं एक सिंपल वीडियो बनाऊँ जिसमें टू द पॉइंट बातें रखूँ और आप लोगों का टाइम भी बचे और आपको वो पॉइंट भी मिले जो मैं कहना चाहता हूँ। अभी जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स जो मैंने पढ़ी जिससे मुझे आनंद आया या मुझे कुछ एक स्पिरिचुअल अनुभूति सा महसूस हुआ। मैं कोई दावा नहीं करता हूँ कि आई एम एन अनलाइटेड पर्सन और वट। बस एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो मैं लाइफ में कर सका वो मैं आपको बताना चाहता हूँ बुक्स के माध्यम से। सबसे टॉप पर मैं रखूँगा जिस बुक ने मुझे पढ़ते ही मेस्मराइज कर दिया या मेरे थॉट प्रोसेस को बहुत चैलेंज किया, दैट इज़ योग वशिष्ठ। ये जो बुक है या हमारा जो स्क्रिप्चर कह लीजिए, ये शायद जो पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा और शायद पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, कुछ इस तरीके का है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आत्मा, परमात्मा, कॉन्शियसनेस और बेसिकली चेतना के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको ज़रूर पढ़िए। दूसरी बुक जो मुझे बेहद प्रिय है, बेहद पसंद है, वो है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, स्वामी योगानंद जी की। ये भी एक चमत्कारिक पुस्तक से कम नहीं है। इसको भी ज़रूर, अगर आप में कभी टाइम मिले, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ बोलते रहते हैं कि हमने भी पढ़ी है, तो आई थिंक आप भी पढ़ना चाहिए। इट्स ऑलरेडी a celebrity book in US and many places, and a lot of celebrities have read it. So definitely you must read. This actually deserves a reading. Definitely जब मैंने योग वशिष्ठ का नाम लिया, स्वामी योगानंद परमहंस की एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का नाम लिया, तो मैं भगवत गीता का नाम भी लूँगा। मैं इसको तीसरे नंबर पे ज़रूर रख रहा हूँ, लेकिन ये इन दोनों से कम नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि इसका टोन टेनर अलग है। भगवत गीता एक साधारण अर्थों में, सीधे शब्दों में, या कहें कंसाइज प्रिसाइज वर्ड्स में कही गई बातें हैं जो ऑलरेडी आपको योग वशिष्ठ में मिलेंगी या स्वामी योगानंद परमहंस की ऑटोग्राफी में भी वो झलक मिलेगी आपको। तो गीता जो है वो शायद दुनिया का सबसे फर्स्ट कंसाइज और प्रिसाइज टेक्स्ट है जो हमारे सारे उपनिषदों को भी कंसाइज कर देता है और प्रिसाइजली बताता है। तो इससे बेस्ट आपको, आई वुड से एब्रीविएशन ऑफ, नॉट एब्रीविएशन इज नॉट राइट वर्ड, बट एक छोटा सा एक कह लें आप जिसका संदर्भ कंटेक्स्ट बना के पूरे हमारे वेदों का और हमारे बहुत सारे पुस्तकों का एक भगवत गीता उसका निचोड़ है। तो डेफिनेटली इससे बेस्ट कुछ नहीं है, इससे बढ़िया कुछ नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये भी कहीं ना कहीं हमारे उपनिषदों से आई है, तो इसलिए मैं उन चीज़ों के बारे में भी बात कर रहा हूँ। योग वशिष्ठ एक बहुत मार्वलस चीज़ है, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, वो डिफरेंट है ऑल टुगेदर। फिर मैं कहूँगा कि ऐसा आपको उपनिषद पढ़ने चाहिए। उपनिषदों में भी कई सारे उपनिषद हैं वैसे तो, लेकिन ईशोपनिषद एक बहुत ही बड़ा अच्छा उपनिषद है। छोटा है लेकिन बहुत गूढ़ बात किया जाता है ईशोपनिषद। कठोपनिषद, उसकी कहानी नचिकेता की कई बार आपने पढ़ी होगी अपनी पुस्तकों में भी, बचपन में हिंदी किताबों में थी। तो ये कठोपनिषद, ईशोपनिषद, ये ज़रूर पढ़ सकते हैं। एक दो और अच्छे उपनिषद हैं, आप अपने लिए खुद सर्च कीजिएगा। लेकिन हाँ, उपनिषदों को पढ़ना ज़रूर है। मेजर तो उपनिषद 7-8 ही होंगे, लेकिन लिखे तो कहते शायद कहते हैं 100 से भी ऊपर। तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत ज्ञान है भाई, बहुत ज्ञान है। इसके अलावा तो फिर इसके अलावा तो मैं बोलूँगा कि जो आदि शंकराचार्य ने जो जो लिख दिया वो अपने आप में गीता से कम नहीं, नो डाउट। आदि शंकराचार्य के आप कुछ भी पढ़िए, उनका लिखा हुआ, उनका कहा हुआ बहुत कुछ है। अ, तो मैं इसी पे विराम दूंगा।
मैंने कहा मैं वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ये बुक्स पढ़ना बेहद, मैं कहूँगा कि आनंद की अनुभूति देता है, आपके निश्चय को साफ करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और बुक्स का नाम भी लूँ, कुछ डिटेल में बताऊँ, तो डेफिनेटली मैं किसी बुक, किसी स्क्रिप्चर को डिटेल में आपको बता भी सकता हूँ कि उसमें क्या मिल सकता है, क्या चीज़ें हैं, क्या बात की गई है। आप डेफिनेटली बताइए मुझे, एंड मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।